जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और माघ के महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि आप अपने आप में बहुत ही फलदायी और पुण्यदायी होती है, क्योंकि माघ का महीना पूरा भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर गंगा में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। गंगा स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और माघी पूर्णिमा पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ साथ इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर होकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखे तो शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। तो आज अपने इस पावन अवसर पर सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। तो इस कथा को सारे विष्णु भक्तों श्रद्धापूर्वक सुने। कथा सुनते समय मन प्रसन्न और एकाग्रचित्त रखे। यहाँ वहाँ के विचार अपने मन में ना आने दे और मन ही मन विष्णु जी और लक्ष्मी माता को स्मरण करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें, ताकि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बन सके। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार देवताओं को कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपने धन वैभव पर बहुत ही अहंकार हो गया था। उन्होंने अपना धन वैभव दिखाने के लिए भूमंडल पार शिव जी और पार्वती को भोजन पर आमंत्रित करने का निश्चय किया। जब वह भगवान शिव के पास पहुँचे तो भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, वे कुबेर के अहंकार के बारे में जान गए थे। भगवान शिव कहने लगे कि कुबेर, हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन गणेश आ जाएगा। गणेश जी समझ गए कि पिताजी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, तो गणेश जी सही समय पर कुबेर के निवास स्थान पर पहुंच गए। कुबेर जी ने अपना धन वैभव दिखाने के लिए बहुत ही प्रसन्न होकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा और बड़े ही खुश होकर पास में बैठ गए कि अब गणेश से मुख से मेरी खूब तारीफ सुनूंगा। लेकिन कुबेर की खुशी कहाँ टिकने वाली थी, क्योंकि गणेश जी ने भोजन की तारीफ तो की, लेकिन बार बार भोजन मांगते रहे। गणेश जी ने थोड़े ही समय में कुबेर की रसोई में बना हुआ सारा भोजन समाप्त कर दिया, पर गणेश जी कह रहे थे कि मेरा पेट तो अब भी नहीं भरा है, कृपया करके आप मेरे लिए भोजन और मंगवाएं। अब कुबेर कहाँ से मंगवाएं? गणेश जी ने तो सारा भोजन समाप्त करवा दिया था। तो कुबेर वहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। गणेश जी कुबेर जी से कहने लगे कि अगर तुम मुझे पर्याप्त भोजन नहीं करवा सकते थे तो मुझे बुलाया ही क्यों था? किस काम का है यह धन वैभव? तुम्हें पता है कि मुझे तो धन वैभव से ज़्यादा प्यारा अच्छा भोजन है। तो गणेश जी के ऐसा कहते ही कुबेर जी के सब कुछ समझ में आ गया कि गणेश जी ने यह सब कुछ मेरा अहंकार तोड़ने के लिए किया है। तो कुबेर जी ने हाथ जोड़कर गणेश जी भगवान से माफ़ी मांगी। तो गणेश जी बड़े ही खुशी होते हुए अपने पिता के पास सारा वृत्तांत बताया। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने पद और प्रतिष्ठा पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। वह धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। तो प्यास
से दुखी हुआ लकहरा उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो लकहरे की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत सब मनोकामना को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान की प्राप्ति हुई है। इससे पहले मैं बहुत ही गरीब था। इस व्रत के बारे में मुझे एक बूढ़े बाबा ने बताया था, तभी से मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। तो वह लकहरा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे इस व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो लकहरे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने लकहरे को व्रत की सारी विधि बतला दी। तो सारी विधि जानकर लकहरा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चना अमृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया और सोचने लगा कि आज लकड़ियाँ बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में ऐसा विचार करके वह लकहरा सिर पर लकड़ी रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहाँ पर धनी लोग ज़्यादा रहते थे। तो भगवान की कृपा से उस दिन उसे अपनी लकड़ी को दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। तो लकहरा बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान का धन्यवाद करता हुआ सत्यनारायण भगवान कथा की सामग्री लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपने बंधु बांधव के साथ विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहरा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रसल्ला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक विषय वहाँ पर आया और उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए। तो उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा का वचन सुनकर साधु ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे संतान नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा से वह व्रत की सारी विधि जानकर व्यापारी चला गया। व्यापार से निवृत्त होकर फिर अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उत्तम व्रत के बारे में बतलाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को किया करूँगा। तो साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे थे। एक ना दिन लीलावती पति के साथ अनादित हो और संस्कारित धर्म में पर्वत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का नाम चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कालावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान का जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे अब करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। तो वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा।
इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कालावती के पिता घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने जब एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या विवाह के योग हो गई है। अब तुम जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर योग वर उसके लिए वर का तलाश करो लाओ। तो साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा। वहाँ देखभाल करके योग सुयोगवान पुत्र को ले आया। संजोग लड़के को देखकर साधु भी बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अब भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। तो भगवान श्री सत्यनारायण उस पर क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि हे साधु तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। साधु को इस श्राप से अनजान था। वह अपने कार्य में सुकसल था और तो अपनी जमाई को लेकर समुंदर के पार दूसरे नगर में चला गया। वहां जाकर ससुर जमाई दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा को धन चुरा कर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो वह डर गया। तो उसने जो चुराया था वह धन उससे वहाँ छुपा दिया जहाँ साधु अपनी जवाई के साथ ठहरा हुआ था और खुद वहाँ से भाग गया। राजा के सिपाही जहाँ वहाँ पहुँचे और ससुर जवाई के पास पहुँचा वह धन पड़ा हुआ था। तो देखा उन्होंने समझा कि यह धन इन्हीं ने चुराया है। तो दोनों सास ससुर जवाई को बांधकर राजा के पास ले आया और खुश होकर कहने लगे कि राजन हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, अब क्या करना है आदेश दीजिए। तो राजा ने कहा कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दो और उनके पास जो धन है वह सारा छीन लो। तो श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उन दोनों ससुर जवाई को जेल जाने में डाल दिया। अब दोनों बहुत ही दुखी थे, सोच रहे थे कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमें यह सब भुगतना पड़ रहा है। उधर साधु के घर पर साधु की पत्नी बड़ी ही दुखी हुई क्योंकि घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से बेहाल अन्न की चिंता में एक दिन कालावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा तो वहाँ पर बैठ गई, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो उसकी माँ पीछे चिंतित हो गई कि आज पता नहीं कालावती कहाँ चली गई है। तो जब वह घर आई तो उससे पूछा कि हे पुत्री तू अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तो कालावती ने कहा कि हे माता मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उनके घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा गया था तो मैं तो वहीं पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होते ही प्रसाद लेकर सीधे घर आई हूँ। तो कन्या के वचन सुनते ही लीलावती को उसी समय याद आ गया कि उसके पति ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प किया था और आज तक उस व्रत को नहीं किया है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ हमें सत्यनारायण भगवान का दोष लगा है। तो वह उसी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कहा कि हे भगवान हमारी गलती क्षमा करो, मेरे पति आपके व्रत का संकल्प करके व्रत को करना भूल गए हैं, इसलिए जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हो गई है उन्हें क्षमा करो और वर दो कि मेरे पति और मेरा जवाई शीघ्र ही घर आ जाए। आज से मैं हर महीने आपका व्रत किया करूँगी। तो श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के दीन वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन तुम उन दोनों विषयों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन भी लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य और संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा को यश कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा को अपने सपने के बारे में याद आई तो उन्होंने सभा में जाकर अपना सपना सुनाया और फिर कहा कि दोनों
बानीकमल को तो राजा की आज्ञा पाकर उन दोनों को सभा में लाया गया। तो दोनों ने आते ही बड़े ही प्रेम पूर्वक राजा को प्रणाम किया। तो राजा की बड़ी बड़ी मीठी वाणी बोला कि हे महानुभाव भाग्यवंश, ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनसे जितना धन लिया था उसे दुगना धन वापस देकर उन दोनों को कैद से मुक्त कर दिया। तो दोनों सास ससुर जवाई बहुत ही खुश हुए और अपने घर की ओर चल पड़े। साधु ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। जब थोड़ी ही दूर पहुँचे तो श्री सत्यनारायण भगवान भेष बदलकर उनके सामने आ गई और कहने लगी कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। तो यह सुनकर साधु विषय अभिमान बस कहने लगा कि हे डांडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी तो नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तो कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। तो भगवान ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए और थोड़ी दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डांडी के भेष में आए भगवान के चले जाने के बाद साधु भेष ने नित्य क्रिया करने के पश्चात जब अपनी नाव की तरफ देखा तो नाव तो ऊंची उठी हुई थी। तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगा कि नाव इतनी हल्की का कैसे हो गई है। जल्दी से नाव के पास आकर देखा तो नाव में तो सचमुच बेल और पत्ते भरे हुए थे। तो वह तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा खुली तो वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक ना करें, यह तो डांडी का श्राप है। अपने अभिमान बस उनसे यही कहा था कि उन्हें तुम्हें कहा था कि तुम्हारे वचन सत्य हो। तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हो गया। तो यह डांडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो अपने दामाद की बात सुनकर दोनों ससुर जवाई दंडी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर साधु विषय अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके कहने लगा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातार होकर जोर जोर से रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे बानकिनी, से बारंबार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तभी तो मुझे इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो साधु विषय कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते हैं, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। तो साधु विषय के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब ससुर जवाई नाव के पास आए तो देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण थी। तो फिर वहीं पर साधु विषय अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे और श्रद्धा भाव से पूजा की, प्रसाद बांटा और फिर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूतों को अपने घर का खबर करने के लिए भेज दिया। साधु विषय की आज्ञा पाकर दूत उनके घर गया और वहां जाकर उनकी पत्नी को प्रणाम करके कहा कि मालिक, अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। तो दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बहुत ही खुश हुई और हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ भजन किया। फिर अपनी पुत्री कालावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके पूजा पाठ करके आ जाना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कालावती तो बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी प्रसाद को छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। जब कालावती वहाँ पर पहुँची पर उसे अपना पति दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई और रोते ही जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ अन्न और कन्या का रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करे। तो साधु के दन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान
प्रसन्न हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कालावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर वापस आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने लगता है। तो इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। कथा सुनकर आप सभी माता बहनों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शीला भक्ति परिवार को आगे ज़रूर बढ़ाएं। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।